तो भाई मीडिया ने बता दिया कि सेना को छूट मिल गई है। अब सब लोग खुश हो जाइए। क्या सिर्फ छूट से खुश होना ठीक है? इसके छूट के मायने क्या है ये मैं आपको पूरी वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन पहले मेरे इन सवालों को अपने दिमाग में दौड़ा लीजिए कि क्या अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है? क्या अब हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ने जा रहे हैं? क्या 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान युद्ध के मुहाने पर होंगे? और अगर होगा तो इससे किसका फायदा होगा? क्या कश्मीर से जिहादी भाग जाएंगे? पीओके क्या अब हमारा होने वाला है? वगैरह वगैरह। और सोचिए, लेकिन पहले यह समझिए कि किसी भी मुल्क में सेना को खुली छूट मिलने का मतलब यह तो कतई नहीं होता कि वहां से आतंकवाद खत्म हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत आज ये नहीं होती, क्योंकि वहां तो सेना ही सब कुछ है। वो जब चाहे तब तख्ता पलट कर लेती है, अपने हिसाब से सत्ता चलाती है। लेकिन हमारा मुल्क भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारा संविधान हमें आजादी देता है सब कुछ करने की। यही वजह है कि आईएसआई जैसे संगठन हमारे देश में पनप नहीं सकते, लेकिन मीडिया में बने रहने के लिए इतना काफी है कि हमने अपनी सेना को दुश्मनों से निपटने के लिए खुली छूट दे दी है। और आखिरकार जो देश चाह रहा था वो हो गया। देश को यह सुनना था तो बता दिया, सरकार अपना काम करके इतने में निपट गई। लेकिन क्या कश्मीरी आतंकवाद और जिहादियों का समाधान हुआ? कोई हल निकला? ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह समझाऊंगा कि पहलगाम का हमला मानवता के साथ साथ हमारी पीठ पर घोंपा गया वो खंजर था जिसके घाव कभी भरे नहीं जा सकते। यही वजह है कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को आतंक के खिलाफ खुली छूट दे दी है। मीडिया चीख चीख कर बता रही है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल की मीटिंग हुई जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि हमले का तरीका और टारगेट समय सेना तय करे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब पाकिस्तान पर एक्शन के लिए भारतीय सेना को फ्री हैंड मिल चुका है दोस्तों। पीएम मोदी ने किसी भी कार्रवाई के लिए सेना को खुली छूट दे दी है, ऐसा पूरी मीडिया इस समय बता रही है। पीएम मोदी से लाइसेंस मिलने के बाद अब भारत की सेना और भी घातक हो जा रही है। चीन और पाकिस्तान इसका सामना कर चुके हैं। हिंदुस्तान के जाबाज दुश्मन देश के घर में घुसकर हमला करने के लिए पूरा मादा रखते हैं, उनके अंदर पूरा दम है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे जवानों पर हमें कोई शक नहीं। और यही वजह है जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान के अब हाथ पैर फूल रहे हैं। लेकिन अब जरा धैर्य रखते हुए, साहस को मानते हुए, इन बातों को मजहब और मुसलमान से ना जोड़ते हुए समझिएगा, क्योंकि मुसलमान का मतलब पाकिस्तानी नहीं होता। हमारा हर भाईजान पहले हिंदुस्तानी है, फिर अपने धर्म का कोई भी नुमाइंदा हो सकता है। अब जरा समझिए कि फैसले सरकार के होते हैं दोस्तों, सेना के नहीं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती और मर्यादा यही है। जब भी देश की सीमाओं पर संकट आता है, जन भावनाएं उफान पर होती हैं। लोग चाहते हैं कि सेना तुरंत दुश्मन को करारा जवाब दे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सेना को खुली छूट दी, उसके भी यही मायने निकाले जा रहे हैं। व्यापक चर्चा हो रही है, लेकिन क्या यह वक्त सही है? यह वक्त है समझने का कि युद्ध या जवाबी कार्रवाई का निर्णय आखिर लेता कौन है, सेना या सरकार? क्योंकि लोकतंत्र में सैन्य शक्ति का मर्यादित तरीके से काम करना बेहद जरूरी है, ना कि टुच्चे पाकिस्तान की तरह जिसकी सेना एक एजेंसी के हाथों में नाचती है। सेना राष्ट्र की ताकत है, पर वो एक साधन है, निर्णायक नहीं। लोकतंत्र में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचित सरकार के पास होता है दोस्तों। सेना की भूमिका होती है सरकार की नीति के अनुसार काम करना, उस पर राय देना, रणनीति बनाना, लेकिन कार्रवाई का आदेश केवल और केवल राजनीतिक नेतृत्व में ही दिया जाता है। हमारे भारत की सेना एक पेशेवर संस्था है जो संविधान और नागरिक नेतृत्व के प्रति जवाबदेह है। वो जानती है कि उसे अपने नागरिकों को जवाब देना है। वो अपनी सीमाओं को जानती है, उन्हें मानती भी है। ये हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था की खूबसूरती है।
कि सबसे बड़े सैन्य शक्ति भी चुने हुए नेतृत्व के नियंत्रण में रहती है, ना कि पाकिस्तानी सेना की तरह। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सेना को खुली छूट है, तो इसका अर्थ यानी कि मतलब यह नहीं कि सेना मनमानी तरीके से कोई हमला कर सकती है या कोई ढंग से भी कुछ भी सॉल्यूशन निकालेगी। इसका मतलब है कि नीति तय करने के बाद सरकार सेना को रणनीतिक स्तर पर लचीलापन देती है, क्योंकि समय, स्थान और तरीके का चयन वो स्वयं करती है। उसे खुद चुनना होता है, क्योंकि रणनीति उसकी, लोग उसके। किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले सरकार को यह तय करना होता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, राजनीतिक जो समीकरण है वो राजनीतिक समीकरण और आर्थिक प्रभाव पर विचार करे। इसलिए फैसले केवल भावनाओं से नहीं लिए जाते, बल्कि दूरदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ लिए जाते हैं। सेना हमारी शान है, उसकी वीरता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन वीरता को दिशा देना सरकार का काम है। ये लोकतंत्र की बुनियाद है, जहां तलवार सरकार के हाथ में है और सरकार जनता के भरोसे पर टिकी है। इसका मतलब साफ है कि देश का नागरिक होने के नाते भी हमारा यह फर्ज है कि हम अपने गुस्से और जोश को विवेक से संतुलित रखें। युद्ध आखिरी रास्ता है, और जब भी वो चुनना पड़े। तब भी फैसला दिल्ली से ही होगा, सीमाओं से नहीं, या फिर सेना नहीं। इसलिए सबको अपना काम करने दीजिए। बदला लिया जाएगा मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ करने वालों का, और सरकार ये काम करना बखूबी जानती है। जब तक आप किसी बहकावे में आकर किसी भी तरह से कोई भी भूल ना करें कि सोशल मीडिया के चौराहों पर, क्योंकि ये काम दुश्मन के लिए हथियार बन सकता है, जैसा कि आपने नेहा सिंह राठौर के केस में देखा होगा। क्योंकि यह देखने वाली बात है कि सरकार अपना काम बखूबी करती है, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। खास तौर पर वो गायब पॉलिटिक्स का जिक्र तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा जो इस समय कांग्रेस ने शुरू की है। उसे वो पोस्टर, वो बैनर हटाने पड़े, इसके लिए वो शर्मिंदा भी हो शायद। लेकिन इस वक्त हम सबको एक रहने का कोशिश करनी चाहिए, एक साथ अपनी सरकार का, अपने देश का साथ देना चाहिए, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने वाला काम करना चाहिए, ना कि ये कि हम भावनाओं में बहकर कुछ भी कहते। बाकी बने रहें हमारे साथ, बनिए हमारी टीम की ताकत, करें हमें सब्सक्राइब, क्योंकि इस देहाती की बस यही अपील है कि तकदीर तो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।